नमस्ते दोस्तों। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था नदियों के अपवाद तंत्र के बारे में। उसमें हमने पढ़ा था अरब सागर का अपवाद तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी न किसी के पास ये वीडियो पहुंचे और अपने एग्जाम की वो तैयारी कर सकें। राजस्थान पुलिस की और रीट की वैकेंसियां अब निकली हैं, तो राजस्थान जी के हर किसी एग्जाम में आती है। और अपना एग्जाम सरल करने के लिए मेरी वीडियो को अवश्य देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था राजस्थान के अपवातंत्र का, अरब सागर का अपवातंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवातंत्र। अब हम बात करते हैं राजस्थान में आंतरिक अपवातंत्र के बारे में। दोस्तों, मैंने बताया था कि राजस्थान में आंतरिक अपवातंत्र कितना प्रतिशत है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो के में भी बताया था। राजस्थान में आंतरिक अपतंत्र 60% है। कितना है? 60%। और बंगाल की खाड़ी का अपतंत्र बताया था 23%। और अरब सागर का बताया था 17%। ये हमारे राजस्थान में राजस्थान में अपवाद तंत्र का प्रतिशत है। अब हम बात करते हैं आंतरिक अपवाद तंत्र। राजस्थान में आंतरिक अपवाद तंत्र का कितना प्रतिशत है? 60%। आंतरिक अपवाद तंत्र किसे कहते हैं? राजस्थान में जो नदी किसी न किसी जिले में से उद्गम होती है और वो किसी न किसी जिले में जाके विलुप्त हो जाती है, और जो राजस्थान के अंदर ही अंदर है उसे कहते हैं आंतरिक अपवाद तंत्र। इसका हमारे राजस्थान में 60% है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में घग्गर नदी के बारे में कि घग्गर नदी का उद्गम स्थान कौन सा है और ये किन किन जिलों में होके जा रहे। घग्गर नदी का उद्गम स्थान है शिवालिक की पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? शिवालिक की पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश। यह नदी हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। किससे निकलती है? शिवालिक पहाड़ी है, वहां से निकलती है। और यह राजस्थान में सबसे पहले हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान पर यह सर्वप्रथम प्रवेश करती है। और यह हनुमानगढ़ में भटनेर नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। कहाँ? हनुमानगढ़ में। किस स्थान पर? भटनेर नाम के स्थान पर यह विलुप्त हो जाती है। लेकिन जब वर्षा दिनों में अधिक वर्षा होती है और अधिक वर्षा होने के कारण यह नदी अपना बहाव क्षेत्र अधिक होता है और यह गंगानगर में होते हुए अपना पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर गिराती है। कहाँ गिराती है? पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास नाम के स्थान पर गिराती है, या कह सकते हैं कि यह पाकिस्तान के मरुस्थल में जाके विलुप्त हो जाती है। जो ये नदी निकलती है वहां पे कालका माता का मंदिर स्थित है। कहाँ? शिवालिक की पहाड़ियों के पास कालका माता का मंदिर है, उसके पास से ये घग्गर नदी का उद्गम होता है। और घग्गर नदी को हनुमानगढ़ के भटनेर और गंगानगर के सूरतगढ़ स्थान पर इस नदी को नाली या पाट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नाली या पाट के नाम से। घग्गर नदी के कुछ दूरी पर हनुमानगढ़ में कौन सी झील है? तलवाड़ा झील। कौन सी झील है? तलवाड़ा झील, जो हनुमानगढ़ में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं घग्गर नदी के कुछ तथ्यों की बात। घग्गर नदी की लंबाई 465 किलोमीटर है। कितनी है? 465 किलोमीटर। घग्गर नदी को नट नदी, सरस्वती नदी और द्वेश्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। और घग्गर नदी को राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सरस्वती नदी, जो कि मृत नदी है, उसके पेटे में होके बहती है, इसलिए इसको शोक के नाम से भी जाना जाता है। हनुमानगढ़ में हनुमानगंज जंक्शन इस नदी के पेटे से भी बहुत नीचा है। जो हनुमानगढ़ में हनुमानगढ़ जंक्शन है वो घग्गर नदी के पेटे से भी नीचा है। कालीबंगा सभ्यता कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में
घग्गर नदी के किनारे पर ही पनपी थी। अगला पॉइंट है वैदिक सरस्वती नदी के पेटे में यह बहती है। कौन सी? घग्गर नदी। घग्गर नदी प्राचीन काल की सरस्वती नदी के पेटे में बहती है और सरस्वती नदी एक मृत नदी है। सरस्वती नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है और घग्गर नदी को भी एक मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है अलवर की रूपारेल नदी। कौन सी? रूपारेल नदी। इसका उद्गम स्थान क्या है? अलवर में रूपारेल नदी, इसका उद्गम स्थान उदयनाथ की पहाड़ी। अलवर में सरिस्का में उदयनाथ की पहाड़ी है, वहां से इसका उद्गम स्थान है। और उदयनाथ की पहाड़ी किस क्षेत्र में आती है? थानागाजी के क्षेत्र में। इस नदी को लावारस नदी भी कहते हैं। यह अलवर और भरतपुर में बहती हुई भरतपुर के सीकरी बांध में अपना पानी गिराती है या भरतपुर के सीकरी बांध में यह विलुप्त हो जाती है। इसके बाद आती है सावी नदी। सावी नदी का उद्गम स्थान जयपुर की सेवर पहाड़ियों से है। कौन सी है? सेवर पहाड़ियों से। और यह जयपुर में बहती हुई, अलवर में बहती हुई और यह हरियाणा के पटौदी गुड़गांव में विलुप्त हो जाती है। कहाँ? हरियाणा के पटौदी गांव में। यह अलवर की सबसे लंबी नदी है। अलवर में अनेक छोटी नदियां हैं लेकिन सावी नदी अलवर की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद आती है मेंथा नदी। मेंथा नदी का उद्गम कौन सा है? मेंथा नदी मनोहरपुर, जयपुर। मेंथा नदी मनोहरपुर नाम का स्थान है जयपुर में, वहां से ये निकलती है और यह जयपुर की सांभर झील में विलुप्त हो जाती है। कौन सी झील में? सांभर झील में ये विलुप्त हो जाती है। सांभर झील में हमारे राजस्थान में नमक बनाया जाता है। इसके बाद आती है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी का उद्गम स्थान है सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर। यह सलेमाबाद नामक स्थान अजमेर से निकलती है और अजमेर में ही बहती हुई यह जयपुर में सांभर झील में विलुप्त हो जाती है या सांभर झील में यह अपना पानी गिराती है। इसके बाद आती है कांकणी नदी। यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? पश्चिमी राजस्थान की। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका आंसर लूनी नदी आएगा, जो कि हमने अरब सागर के अपतंत्र में पढ़ी थी। लेकिन पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो है कांकणी नदी। कौन सी? कांकणी नदी। इसका उद्गम स्थान कोठारी गांव, जैसलमेर से है। कहां से? कोठारी गांव, जैसलमेर से। यह जैसलमेर में बहती हुई और जैसलमेर में ही मीठा नाम की खाड़ी है, उसमें यह विलुप्त हो जाती है। लेकिन जब जैसलमेर क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है तो इसका पानी भुज झील में जाके गिरता है। कहाँ? भुज झील में। भुज झील कहाँ है? जैसलमेर में, वहां जाके गिरती है और इसको मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसकी लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर। इसके बाद आती है कांतली नदी। कौन सी है? कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम स्थान सीकर की खंडेला की पहाड़ी। सीकर में खंडेला की पहाड़ी है, वहां से ये निकलती है और यह सीकर में बहती हुई, झुंझुनों में बहती हुई चूरू की सीमा में यह विलुप्त हो जाती है। मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि बीकानेर में और चूरू में एक भी नदी नहीं है। कौन कौन से जिले? चूरू और बीकानेर। चूरू और बीकानेर में एक भी नदी नहीं है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन जब कांतली नदी का पानी आता है तो यह चूरू की सीमा में ही जाके विलुप्त हो जाती है। ये चूरू के किसी भी क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती और इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। कितनी है? 100
किलोमीटर। यह आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। कौन सी है? सबसे लंबी नदी है किसकी? आंतरिक प्रवाह की। ये सबसे लंबी नदी है। और मेन बात इसकी यह है कि यह नदी झुंझुनू को दो हिस्सों में बांट देती है। कौन सी नदी बांटती है? कांतली नदी। कांतली नदी झुंझुनू जिले को दो हिस्सों में बांट देती है। क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी झुंझुनू जिले को दो भागों में बांट देती है? तो वह कौन सी है? कांतली नदी। और इसे मौसमी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये तो हुई हमारी नदियों की बात। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नदियों के तथ्यों की बात। नदियों के जो इम्पोर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो तथ्य मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। तो दोस्तों मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले और उस लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ कमेंट करें ताकि किसी ना किसी एग्जाम में आप पेपर पास कर सकें। और इनमें से नदियों, राजस्थान जीके की नदियां हैं और बांध हैं, झीलें हैं, ये हम नदियां हो गई कंप्लीट और बांध और झीलें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो को देखना ना भूले, लाइक और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।